नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं पुनः आप सभी को एमके की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं रोज़ आपको रात के 8 बजे कॉम्पिटिटिव की क्लासेस लेकर आया हूं, जिसमें कि मैंने सबसे पहले मैथ का क्लास स्टार्ट किया है। मैथ के क्लास में मैं आपको टाइम एंड वर्क की क्लास दे रहा हूं। आज मेरा टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने पहला पार्ट आप लोग को प्रोवाइड करवा चुका हूं। उसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था। उससे आगे जो भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, आज मैं उस पर बात करूंगा। तो चलिए देखते हैं आज का मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। तो 6 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी ही प्रोवाइड करवा चुका था। तो आज चलते हैं 7वां क्वेश्चन पर। तो आज का 7वां क्वेश्चन है कि ए अगर किसी काम को अकेला 12 दिन में कंप्लीट करता है और ए प्लस बी दोनों मिलकर के उस काम को 3 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन क्या हुआ कि किसी काम को ए अगर अकेला करता है तो उसे काम करने में कुल मिलाकर के 12 दिन लगता है, और अगर ए बी के साथ मिलकर के काम करता है तो उसे इस काम को करने में केवल 3 दिन ही लगता है। तो मुझे बताना है कि बी अकेला अगर इस काम को करने लगे तो उसे काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए का जो समय है काम करने की वो होगा 12 दिन, 12 दिन की है। और ए और बी दोनों जो मिलकर के काम करेगा कितने दिनों में करेगा, केवल और केवल 3 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों का जो कुल मिलाकर के दिन होता है वो 3 दिन होता है। तो मैंने क्या बताया था, अगर इस तरह का जो हम इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो बताते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकाल करके एक अनुमानित काम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर 12 और 3 दोनों का अगर मैं एलसीएम निकाल दूं तो कितना निकलेगा, 12 और 3 का एलसीएम होगा 12, यानी कि 12 काम है। अगर मैं 12 काम मान के चलूं तो ए रोज कितना काम करता होगा, जिससे कि वह इस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब वह रोज एक काम करता होगा ए, और ए प्लस बी दोनों मिलकर के हर रोज कितना काम करता होगा, जिससे कि वह टोटल 3 दिन में 12 काम को कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब हुआ ए प्लस बी का एक दिन का जो काम होगा 4 काम होगा। तो इसमें पूछा गया है केवल बी इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या निकालूं कि बी का जो एक दिन का काम कितना होगा, बी का जो है एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना आएगा। अब यहाँ पर जो 4 काम है, इस काम में ए और बी दोनों मिला हुआ है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए जो सिर्फ एक दिन में एक ही काम करता है, और ए प्लस बी का कुल 4 काम है। इसका मतलब बी कितना काम करता होगा, 4 माइनस 1, इस 4 में 1 को माइनस कर देने पे क्या बचेगा 3, यानी कि बी जो है हर रोज 3 काम करता होगा। तो अकेला अगर मैं बी को इस काम को करने के लिए लगा दूं तो वह इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो अब बी का समय निकाल देते हैं। बी को लगा समय, बी को कितना समय लगेगा, बी को कितना समय लगेगा। तो बी का जो समय लगेगा टोटल का मेरे पास कितना है, 12 काम है, और वह हर रोज 3 काम कर रहा है। इसका मतलब 3 से जब इसको डिवाइड कर दिए तो 3 चौके 12, यानी 4 दिन में काम को क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ए मेरा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ए रहा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि 4 दिन में बी इस काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि ए किसी काम को 72 दिन में कंप्लीट कर लेता है, और ए प्लस बी उसी काम को मिलकर जब एक साथ करते हैं तो उसे 18 दिन लगते हैं। यानी ए किसी काम को 72 दिन में करते हैं और ए प्लस बी एक साथ मिलकर के इस काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बिल्कुल अभी मैंने जैसे पिछला क्वेश्चन से बताया उसी पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं, और आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और देखते हैं कि इसे किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि ए जो किसी काम को करने में 72 दिन का समय ले रहा है, तो ए का समय कितना हो गया, ए का जो समय है, टाइम जो है इसका
72 72 दिनों की है, 72 डेज, 72 दिन की है। ठीक है, अब ए और बी आपस में एक साथ मिलकर के इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? तो दोनों मिल करके इस काम को करने में जो है 18 दिन का समय ले रहा है। कितना दिन का समय लिया? 18 दिन का समय लिया। अब मैंने क्या बताया था, इसको फिर क्या करेंगे, एक अनुमानित काम निकालेंगे, इनका एलसीएम निकाल करके। तो इनका जो एलसीएम होगा वह क्या होगा? 72 और 18 का एलसीएम 72 ही होगा। ठीक है, यानी 72 मेरे पास क्या हो गया? काम हो गया। जब 72 काम है और 72 दिन का समय लिया, इसका मतलब रोज ये कितना काम करता होगा? एक काम करता होगा। 72 काम है और 18 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, यानी 1800 के 72, तो हम समझ सकते हैं कि हर रोज वह एक काम कर रहा होगा। अब यहाँ से देखो क्या कहने का मतलब, इसमें क्या निकालना है? इसमें निकालना है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। इससे पहले हमको बी का तो निकालना पड़ेगा ना कि बी हर रोज कितना काम कर रहा है, उसके बाद तो ही हम बी का समय निकाल सकते हैं। तो बी रोज कितना काम कर रहा है, सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए। तो बी का जो है एक दिन का काम, एक दिन का काम क्या हो जाएगा? बी का जो एक दिन का काम होगा, तो 4 माइनस एक निकाल लेते हैं, इसका मतलब क्या बच गया? 3 बच गया। बी जो हर रोज 3 काम कर रहा है। अब अगर पूछा गया कि बी का समय क्या होगा, बी इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो अब बी का अगर समय निकालने की बात होगी, बी का क्या होगा? बी का समय, तो समय के लिए क्या करेंगे? टोटल काम मेरे पास 72 है और उसकी काम करने की जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है, कितने कामों की है? 3 कामों की है। तो उनके कैपेसिटीज क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो कितना निकलेगा? 24 या 72, यानी कि 24 दिनों की। तो बी अकेला इस काम को 24 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। देखो, या तो आप अगर समय निकालने के लिए इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी निकाल सकते हैं कि यदि टोटल काम में से हम उसके जो एक दिन की काम है उससे भाग देकर निकाल सकते हैं, यानी तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। देखो इधर थोड़ा सा, और किस माध्यम से निकालेंगे? अगर मैं सिर्फ समय की बात करूं तो समय के लिए मैं क्या बताया था, सॉरी काम के लिए क्या बताया था? सबसे पहला पार्ट में मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क निकालने के लिए टाइम इंटू कैपेसिटी करना पड़ता है, समय गुना क्षमता। तो इसकी जो समय है नहीं पता है, बी का समय नहीं क्लियर है, तो मान लेते हैं बी ने कितना n दिनों का टाइम लिया और इनकी जो क्षमता है 3 दिनों की 3 कामों की है। इसका मतलब बी ने n दिन तक काम किया, नहीं पता तो n मान लिए, और इनकी क्षमता क्या हो गई? 3 कामों की। तो समय गुना क्षमता बराबर क्या था? मैंने काम बताया था, वर्क। तो कितना वर्क है टोटल? टोटल वर्क तो मेरा 72 है। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, तो 24 दिया कितना होगा? 72, यानी एन की वैल्यू क्या निकल गया? 24। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी हम दिन निकाल सकते हैं। तो ये तो रहा 8वां क्वेश्चन। उसके बाद फिर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि एक किसी कार का 2/5 भाग 12 दिनों में करता है। एक किसी काम का 2/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में करता है। जबकि बी इसी कार्य का 2/4 भाग 15 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर एक कंप्लीट काम के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि किसी काम का कुछ हिस्सा किया जा रहा है दोनों ही व्यक्तियों के द्वारा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को अब किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे, थोड़ा देखा जाए। इसे भी मैं बहुत ही इजी और बहुत ही सरल वे में बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इसीलिए कि आपको हर सवाल बहुत ही आसान तरीकों से समझ में आ जाए। हमारी यही कोशिश है कि मैं इस प्रकार से इजी वे में आपको समझाने का प्रयास करूं, जिससे कि आप बहुत ही सरल तरीका से हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी टाइप्स के सवाल आप लोगों के बीच बताए जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन सवालों को जो मैंने तैयार किया है, एक तो कई प्रकार के बुकों से मैंने कलेक्शन किया, उसके बाद पिछले 15 से 20 ईयर्स का जो क्वेश्चंस बैंक्स है उससे मैंने सभी का एनालिसिस करने के बाद
मैं उनसे सेलेक्ट किया कि कौन कौन से प्रश्न जो कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड हैं वो पूछा गया है। तो वहाँ से भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन को कलेक्शन किया है। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के बीच बताया जा रहा है, या तो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा गया है, या फिर जो भी आधुनिक दौर है, आजकल का जो दौर है एग्जाम्स का, उसमें पूछने के काफ़ी अधिक चांसेस हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे एक बार कहना चाहूँगा कि ये जितने भी क्वेश्चन है आप इसको एक बार ज़रूर से अपनी तरफ से तैयारी कर लें, ताकि आपको हर एग्जाम्स में काफ़ी मदद मिलेगी और आपका परफॉर्मेंस हर एग्जाम्स में अच्छा रहेगा। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो एक किसी कार का 2/5 भाग कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइप इसका अलग हुआ है कि ए जो है किसी काम का 2/5 भाग किया, एक काम इन्होंने कंप्लीट नहीं किया, है ना। तो इस तरह के आप किस प्रकार से बनाएंगे। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको मजा आना चाहिए, मजा आएगा तो ही मैथ पढ़ने में मजा आएगा। तो आप कोशिश करो, क्योंकि मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ कि आपको अवश्य मजा आ रहा होगा। तो इसमें बताया गया है कि एक किसी काम का कितना 2/5 भाग करता है, कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में कंप्लीट करता है। 2/5 भाग 12 दिनों में। तो देखो ये जो मैं दिन निकालता था वो कंप्लीट काम का होता है। जब कोई व्यक्ति पूरा कंप्लीट काम कर लेता है तो ही उसका समय मान्य होता है। यहाँ पर एक कंप्लीट काम नहीं दिया गया, बल्कि उस काम का 2/5 भाग ही लिखा हुआ है। तो मुझे निकालना पड़ेगा, कंप्लीट काम का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कंप्लीट काम नहीं पता तो मान लेते हैं, माना जो पूरा काम, उसने कुछ मानना पड़ेगा जब नहीं लिखा हुआ है। तो पूरा काम कितना हो गया, पूरा काम x है, नहीं पता तो क्या लगा लिए कि पूरा काम जो है एक कंप्लीट वर्क जिसको बोलते हैं वो x काम हुआ। तो a जो हुआ x काम का 2/5 भाग काम किया। x काम का 2/5 भाग किया, कितने दिनों में किया, 12 दिनों में किया। तो x काम को पूरी तरह से कंप्लीट करने में ये कितना समय लगेगा। यहाँ से 2 छक्के 12, 6 5 30, यानी x का कितना वैल्यू हो गया, 6 5 छक्के कितना हो गया 30, यानी एक काम को करने में 30 दिन का समय लेगा। कौन, ए। ये जो 30 हुआ ए का समय हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से बी का समय निकालेंगे, कितने कामों की, एक पूरा कंप्लीट काम की। तो x गुना बी का कितना हिस्सा है, बी का जो भाग है करने का 2/4 भाग 2/4 भाग, नहीं इसमें जो है 20 काम का 3/4 भाग 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। 20 काम का 3/4 भाग कितने दिनों में, 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो 3/4 भाग कितने दिनों में काम किया, बराबर जो है 15 दिन लगा दिया काम करने में। तो 3 5 15, 5 5 चौके 20, यानी एक काम को करने में कितना दिन लगेगा, लेगा ये 20 दिन का समय ले रहा है। इसका मतलब हुआ ए का जो समय हुआ 30 दिनों की, बी का समय हुआ 20 दिनों की, पूरी तरह से इस काम को कंप्लीट करने में। अब मैं इन दोनों व्यक्तियों का एक दिन का काम निकालता हूं। तो एक दिन का काम निकालने का क्या प्रोसेस है, तो जिस प्रकार से मैं इसको लेकर जा रहा हूं हर कॉन्सेप्ट में, उसी प्रकार से करते हैं। 30 और 20 का एलसीएम क्या हो गया, 60 होगा, ठीक है। अगर 60 काम है मेरा, अगर 60 काम हो रहा है 30 दिन में इन्होंने किया, इसका मतलब रोज कितना काम किया, रोज 2 काम किया। 60 काम है 20 दिन में किया, रोज कितना काम किया, 3 काम किया। ये जो मेरा जा रहा एक दिन का काम हुआ, एक दिन का काम, ठीक है, एक दिन का काम हो गया। अब इसमें पूछा गया है कि दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। अब फिर इजी, अब तो जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता रखा था उसी पे उसी लेवल पे आ गया। और यहाँ से मैं आसान तरीकों से, जिस प्रकार से मैंने पिछला क्वेश्चन बताया उस बेस पर इसको निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि ए और बी का कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ए प्लस बी कितना दिन में कंप्लीट करेंगे काम को नहीं पता, तो दिन क्या ले लेते हैं,
मान लो दिन कुछ भी एन एक्स वाई जेड कुछ भी लगा सकते हैं। मान लिया कि मैंने इन दोनों व्यक्ति मिलकर के एन दिन में काम को कंप्लीट किया, ठीक है। तो कितने काम को कंप्लीट करेंगे, ये क्या हो गया, इनका क्षमता होगा ना। चलो अब यहाँ पर एक दिन का काम 2, एक दिन का काम 3, तो ए प्लस बी का क्या निकलना, हमको समय निकलना है कि ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर के इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखा जाए टोटल काम कितना है, 60 है। इन 60 काम में से क्या करना है, इन 60 काम है और ए और बी का ही पूछा गया एक साथ, तो ए और बी एक साथ मिलकर के 3 काम करता है रोज, सॉरी 5 काम रोज कर रहा है। 2 और 3 कितना हो गया, 2 और 3 5 काम, यानी कि रोज ये 5 काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो 5 से भाग देने पर कितना निकलेगा, 12 पंचे 60, यानी 12 दिन में जो है इनका पूरा काम क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इनका 12 दिन में काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मुझे आशा है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत ही इजी वे में मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया, अगर पहली बार है तो अगर आपको दिल कर रहा है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो चलिए फिर देखते हैं अगला सवाल क्या है। यहाँ पर सवाल है कि ए बी और सी अलग अलग किसी काम को 10, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी अलग अलग क्रमशः किसी काम को करने में 10, 20 और 30 दिन ले रहे हैं, ठीक है। तीनों एक साथ मिलकर काम को कर रहे हैं, ठीक है, काम करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। क्या बात, 2 दिनों के बाद एक काम छोड़ करके चला जाता है और उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष कार्य सी द्वारा किया जाता है, तो पूरे काम को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो देखा जाए इसमें क्या क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ कि ए बी सी किसी काम को 10, 20 और 30 दिनों में कर रहे हैं। ए बी सी, ए का हुआ 10 दिन का, 10, 20 और 30, तो इनका जो काम करने का समय निकला दिन। अब एक काम मानना पड़ता है, वो काम कौन सा मानेंगे, इन तीनों का क्या होता है, वो एलसीएम होता है। 10, 20 और 30 का एलसीएम क्या हो गया, 60 निकलेगा इसका। 60 क्या होगा, मेरा काम हो गया, ठीक है। अगर 60 काम है 10 दिन में किया, इसका मतलब रोज का काम इनका कितना है, 6 काम हुआ। 60 काम है 20 दिन में किया, रोज का काम क्या हो गया, 3 काम का हुआ। 60 काम है 30 दिन में किया, तो रोज का काम कितना हुआ, रोज का काम 2 कामों की हुई। इस प्रकार से इन तीनों व्यक्तियों का एक दिन का काम मैंने निकाल लिया, 6, 3 और 2 काम। इसमें बोला गया है बीच बीच में कुछ कुछ व्यक्ति काम को छोड़ रहे हैं, तो कौन कौन से पहले छोड़ा देखा जाए। 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, ठीक है, 2 दिन बाद ना एक काम छोड़ा, इसका मतलब ए जो है 2 दिन तक परफेक्ट काम किया होगा। सबसे पहले काम छोड़ने वाला कौन सा व्यक्ति है, ए हुआ। तो ए चूंकि 2 दिन के बाद काम छोड़ता है, यानी कि पहला दिन और दूसरा दिन तक ए ने काम किया, किसके साथ मिलकर के, बी और सी के साथ मिलकर के। इसका मतलब 2 दिन तक जो है तीनों व्यक्ति एक साथ परफेक्ट रूप से काम किया है, ठीक है। तो ए बी और सी तीनों व्यक्ति मिलकर के 2 दिन तक कंप्लीट काम किया। इसके बाद यहाँ पर ए को काम छोड़ना पड़ता है, यानी एक काम छोड़ देता है, तो कौन बच जाएगा, बी और सी बचेगा। तो बी और सी मिलकर के कितने दिन तक काम करेंगे, उसके 4 दिन के बाद बी भी काम छोड़ेगा। इसका मतलब जब ए काम छोड़ा, इसके 4 दिन के बाद बी काम छोड़ेगा, यानी कि 4 दिन तक बी काम करेगा, इसका मतलब हुआ।
तो किसके साथ काम करेगा बी? ये तो निकल गया 2 दिन के बाद, तो एक तो सी ही तो बचा हुआ है, तो बी जो है सी के साथ मिलकर के 4 दिन और काम करता है, 4 दिन और काम किया, ठीक है। तो इनका जो है क्षमता गुना समय, ये क्या निकाल रहे हैं हम, ये इसमें क्या निकाला जा रहा है, जो मैं गुना कर रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2, ये जो है काम निकला कि 2 दिन के अंदर तीनों के द्वारा इतना काम किया गया, 4 दिन के अंदर 2 व्यक्ति के द्वारा बी और सी के द्वारा इतना काम किया गया, ठीक है। अब 4 दिन के बाद क्या हुआ, बी भी काम छोड़ के हट जाता है, तो कौन बच गया? बच गया सी। सी के बारे में क्या बोला गया है? सी का कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया है कि लास्ट जो शेष बचा हुआ काम है, इस काम को सी कितने दिनों में करेंगे, क्लियर नहीं है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जब क्लियर नहीं है एक काम, तो क्या मान लेंगे इस स्थान पर, सी का वैल्यू, इनका जो समय है मान ले कि अंतिम काम को यानी शेष काम को जो सी है n दिन में कंप्लीट करेंगे अकेला। तो ये पूरी तरह से क्या, मैंने जो जितना भी काम था इन सभी कामों को इस पर शो कर दिया गया है। तीनों व्यक्तियों के द्वारा किया गया काम, 2 व्यक्ति के द्वारा किया गया काम यहाँ तक, और बचा कुचा काम जो है सी ने n दिन में कंप्लीट कर लिया, यानी टोटल काम मैं इसमें एडजस्ट कर दिया। तो टोटल काम आखिर है कितना, तो टोटल काम तो 60 ही माना गया है, तो बराबर कितना हो गया, काम बराबर 60 हो गया, ठीक है। आ रहा है समझ में? उसके बाद देखा जाए ए बी और सी सॉरी, ए बी और सी का जो है क्षमता कितना हो गया, 6 3 9 और 2 11, यानी 11 काम करता है रोज, तो 2 दिन में कितना काम किया, ठीक है। बी और सी, बी और सी कितना हो गया, 3 2 5, 5 काम रोज का, 4 दिन में इतना काम कर लिया दोनों मिलकर के। सी का कितना काम है, 2 काम, कितने दिन में काम किया, n दिन में काम किया, इंटू n बराबर कितना हो गया 60, 11 दूनी कितना हो गया 22, प्लस 5 चौकी कितना हो गया 20, 2 इंटू n कितना हो गया 2n इक्वल टू 60। तो यहाँ पर जो है 2n का मान कितना निकलेगा, तो 22 और 20 44, 44 जाके जब 60 में माइनस करते हैं क्या बनेगा, 22 प्लस 20 सॉरी 22 प्लस 20 42, 42 को जब हम 60 में माइनस करेंगे तो 42 8 50 10 60, यानी कि 18, कितना बचेगा 18। अब यहाँ से n के वैल्यू निकालते तो 9 18, यानी n के वैल्यू क्या निकल गया 9, n के वैल्यू निकल गया 9। इसका मतलब हुआ अंतिम काम जो शेष बचा हुआ काम था, इस काम को जो सी है 9 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था, तो पूरा काम समाप्त होने में, तो शेष काम सी द्वारा किया जाता है, तो पूरे काम को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। अच्छा, पूरे काम को समाप्त होने में बोला गया है, पूरे काम को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। यहाँ में देखा जाए तो पूरा काम टोटल समय कितना निकल गया। अच्छा, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ टोटल टाइम, टोटल टाइम किसका, इस काम को कंप्लीट करने में। तो टोटल टाइम जो होगा इसमें देखो, यहाँ पर 2 दिन तक काम किया तीनों मिलकर के, 2 लिखो। उसके बाद बी प्लस सी ने 4 दिन तक और समय ले लिया, 4 को भी ऐड करो, लास्ट में n था दिनों की संख्या, तो n की वैल्यू क्या निकल गया 9, यानी जो बचा कुचा काम था उस काम को कंप्लीट करने में सी 9 दिन का समय ले रहा है। तो 9 और इसमें ऐड कर दिए, तो टोटल कितना काम समय हो गया, 2 और 4 6 और 9 15, यानी 15 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं इस टाइप का जो भी सवाल होगा हम बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। तो अगर इस क्लास में मजा आ रहा है तो कृपया एक थम्स अप अवश्य करें, और क्लास को अवश्य अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि और से ज़्यादा लोग इनसे जुड़ सके और वो भी इस कॉन्सेप्ट के साथ लाभान्वित हो सके, और उसे भी जो टाइम एंड वर्क की जो समस्या है उनके पास, उससे उसे निजात मिल पाए। तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिनों में कंप्लीट करते हैं। एक साथ
वे सभी वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है, ठीक है, और शेष काम बी 5 दिन में पूरा करता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? पूरा काम कितने दिनों में, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो देखो इसमें इसमें बताया गया कि ए और बी किसी काम को अलग अलग अगर करें तो 20 और 30 दिनों में काम को समाप्त कर रहे हैं। यानी एक काम को समाप्त करने में 30 दिन का समय ले रहा है और बी काम को समाप्त करने में, सॉरी, एक काम को समाप्त करने में 20 दिन का समय ले रहा है और बी जो है काम को समाप्त करने में 30 दिन का समय ले रहा है। उसके बाद कुछ दिन के बाद एक काम को छोड़ देगा। क्लियर नहीं है कितने दिन तक एक साथ काम किया। अब इसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं, इनका दोनों का एक एक दिन का काम निकाल लो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 और 30 का एलसीएम होगा 60, यानी कि 60 काम है। अगर 60 काम हुआ, 20 दिन में कंप्लीट किया ए के द्वारा, तो रोज कितना काम किया गया होगा? 3 काम करता होगा। 60 काम में से 30 दिन ले रहे हैं काम करने में, इसका मतलब रोज का रोज इनका 2 का काम हुआ, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें सर समझो, इसमें बताया गया कि ए और बी काम तो शुरुआत किया हमेशा एक साथ, इन्होंने एक साथ काम करना तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन बीच में कुछ दिन के बाद एक काम छोड़कर चल गया। कितना दिन के बाद गया नहीं क्लियर किया गया है। तो जो क्लियर नहीं किया गया, मान लो इन्होंने एक साथ n दिन काम किया, n दिन काम करने के बाद जो ए है काम छोड़ देगा, n दिन तो 7 काम किया, ठीक है। उसके बाद शेष बचा कुचा काम को बी ने 5 दिन में कंप्लीट कर लिया, यानी बच गया बी। जब ए चला गया तो बी ही तो बचेगा। अब बी जो लास्ट काम था, शेष बचा काम, इस काम को 5 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। तो पूरा काम कंप्लीट, तो पूरा काम कितना था, 60 ही ना था ना, यानी कि बराबर 60 काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें ए और बी का देखो क्या क्षमता हुआ, ए और बी एक दिन में कितना काम होता है दोनों का, 3 और 2 5 काम, यानी ए और बी मिलकर के 5 काम कंप्लीट कर रहे हैं। कितने दिनों में, n दिनों में। और बचा कुचा काम बी कर रहा है 5 दिनों में, तो बी का क्या क्षमता है, 2 कामों की, वह रोज 2 काम करता है। इस 2 काम ये जो 2 काम है, इसी रफ्तार से इन्होंने 5 दिन तक काम किया, तो बी के द्वारा जो कंप्लीट काम किया गया इतना, और यहाँ पर तो बी इनके एक साथ है ही, यानी कहने का मतलब है टोटल काम कंप्लीट हो गया। कितना काम था, 60, यहाँ तो लिखा ही गया था। अब यहाँ से हम एन के वैल्यू निकालेंगे, तो 5n का मान कितना हो गया, 5 दूनी 10, जा घटेगा तो बचेगा 50, 50 5 दही 50, यानी कि n की वैल्यू क्या निकल गया, 10। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है 10 दिनों के बाद काम छोड़ा होगा। n मैंने कहाँ पर माना था कि a प्लस बी n दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद ए काम छोड़ दिया। इसका मतलब ए जो है 10 दिनों तक बी के साथ मिलकर के काम किया, उसके बाद एक काम छोड़ करके घर चले जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि ए ने तो पूरा कार्य कितने, अच्छा पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, इसमें भी क्या पूछा गया, टोटल समय पूछा गया है कि कंप्लीट वर्क कितने दिनों के अंदर होगा। टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले देखा जाए कि ये दोनों मिलकर एक साथ काम किया 10 दिन तक, 10 लिखो। उसके बाद बी अकेला काम किया 5 दिन तक, इनका 5 लिखो। 10 5 कितना हो गया, 15 दिन, यानी 15 दिन में एक काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर काम
यानी कि दोनों एक साथ मिलकर के काम प्रारंभ करते हैं। 5 दिनों के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो बचे शेष काम को ए के द्वारा कितने दिनों में कम पूरा किया जाएगा? क्या क्वेश्चन था कि ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है। दोनों एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है और बचा हुआ काम ए के द्वारा किया जाता है। तो मुझे बताना है कि ए इस बचे हुए कामों को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखो, तो ए जो है किसी काम को करने में 20 दिन का समय लिया और उसी काम को करने में बी के द्वारा 25 दिन का समय लिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दोनों मिलकर के एक साथ काम प्रारंभ करते हैं। वो तो इसके बाद कॉन्सेप्ट में उसके बाद देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके बाद जो मुझे करना पड़ता है वो करते हैं। तो क्या करना पड़ता है, हमेशा आप याद रखें कि एक दिन का काम हमेशा निकालना पड़ता है। तो एक दिन का काम निकालने के लिए यही प्रोसेस सबसे बेस्ट है। क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकाल करके हम काम का पता लगाते हैं कि कितना काम होगा। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 होगा। नहीं, 100 वर्क हो गया, 100 काम हो गया। इस 100 काम में ए के द्वारा लिया जा रहा है 20 दिनों की, 20 दिन लिया जा रहा है। इसका मतलब ए हर रोज 5 काम करता होगा, 20 पंचे 100, 25 चौके 100, यानी कि बी जो है हर रोज 4 काम करता होगा। अब यहां पर देखा जाए कि दोनों व्यक्ति मिलकर के एक साथ काम को प्रारंभ कर देते हैं, यानी ए प्लस बी को काम प्रारंभ किया। 5 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। इसका मतलब ए और बी 5 दिन तो काम किया, चलो 5 दिन काम किया। बी जब काम छोड़ दिया तो कौन बच गया काम में? सिर्फ ए बचेगा। और पूछा गया कि जो ए है, जो बचा हुआ काम है बी को छोड़ने के बाद, उस बचे हुए काम को ए कितने दिनों में करेंगे? इनका दिन तो पूछा ही गया क्वेश्चंस में। इसका मतलब यहाँ में इनका दिन नहीं पता है। नहीं पता तो मान लो n दिनों तक इन्होंने काम किया, तो टोटल काम हो गया कंप्लीट। टोटल काम मेरे पास है कितना? 100। वाह, अब यहां से इसका मान लगाओ और यहाँ से हम n का मान निकालेंगे, वही मेरा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हुआ? 5 4 9 काम किया जा रहा है। इसी रफ्तार से उन्होंने 5 दिन तक काम किया। और ए का एक दिन का काम कितना हुआ? 5 काम हुआ। कितने दिन तक काम किया? n दिन तक काम किया, बराबर कितना हो गया? 100। अब यहाँ से n की वैल्यू क्या निकलेगा? 9 5 45, यानी कि 5n बराबर क्या बचेगा? 45 से अब उधर माइनस करेंगे, 100 में क्या माइनस हो जाएगा? 45। कितना बचेगा? 55 बचेगा। यानी 5n का मान कितना हो गया? 55। तो 11 5 55, n की वैल्यू क्या निकल गया? 11। इसका मतलब शेष बचे हुए काम को एक के द्वारा 11 दिन का समय लिया जाएगा शेष काम को करने में। ठीक है, इस तरह से इनका आंसर ये निकल गया, 11 दिन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीका से मैं आपको बता रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर समझने में कोई समस्या होती है या फिर कहीं पर भी कॉन्सेप्ट में कहीं डाउट होता है, तो आप कमेंट में अवश्य पूछें, ताकि मैं इनका रिप्लाई आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूं। तो चलिए फिर देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन और क्या है। क्वेश्चन है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर के काम करना प्रारंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है और उसके एक दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम सी द्वारा 3 दिनों में पूरा किया जाता है। तो मुझे बताना है क्वेश्चन नंबर 1 कि ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या पूछा? सेकंड पूछा है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो इसमें 2 प्रश्न आपसे पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न है
कि कितने दिनों के बाद एक काम को छोड़ा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या था कि टोटल काम को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो चलिए देखते हैं इस किस प्रकार से बनाएंगे। इसमें ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं। ए, बी, सी, तीनों का समय 10, 15 और 30 की है। 10 दिन, बी का हो गया 15 दिन और सी का हो गया 30 दिन। 10, 15 और 30 दिन का समय है। तो मैंने क्या बताया था कि चाहे सवाल कुछ भी हो, इन तीनों का या जितना भी व्यक्ति इस काम में सम्मिलित है उन सभी का एक दिन का वर्ग निकालना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। तो चलो निकालते हैं एक दिन का काम इन तीनों का। तो एक दिन का काम निकालने का क्या प्रोसेस है। एलसीएम निकालेंगे 10, 15 और 30 का एलसीएम होगा इसका 30, यानी 30 काम मेरे पास हो मान लिया गया। 30 काम है, 10 दिन का समय लिया, यानी रोज का रोज इनका कितना काम करने काम आ गया 3 काम। 30 काम है, 15 दिन का समय लिया, इसका मतलब इनका यह रोज 2 काम करता होगा। 30 काम है, 30 दिन का समय लिया, इसका मतलब क्या हुआ, यह 1 काम करता होगा रोज। ये जो यहाँ पे मैं लिखा 3, 2 और 1 इन व्यक्तियों के द्वारा एक दिन में की जाने वाली कामों की संख्या है। ठीक है, अब बताया गया कि इसमें तीनों व्यक्ति मिलकर के एक साथ काम को प्रारंभ करते हैं। चलो काम का आप स्टार्ट करते हैं। काम का क्या करते हैं, शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत कर दिया गया तीनों व्यक्ति के द्वारा, लेकिन बीच में क्या कैसी घटना होगी कि ए को काम छोड़ना पड़ता है ना। हाँ, एक काम को छोड़कर चला जाता है तो कितने दिनों के बाद जाएगा एक क्लियर नहीं किया गया, और यही मेरा प्रश्न है, इसी को निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे n दिन के बाद एक काम छोड़ के गया। ठीक है, उसके बाद और उसके एक दिन बाद बी काम छोड़ देता है, यानी कि जब एक काम छोड़ दिया तो बच गया कौन, बी और सी। बी और सी भी में से इन दोनों व्यक्तियों में से बी भी काम को छोड़ देता है। कितने दिनों के बाद, उसके एक दिनों के बाद। इसका मतलब अभी फिलहाल बी और सी मिलकर के एक दिन तक काम किया है ना, एक दिन तक काम किया। उसके बाद जो है बी भी निकल गया यहाँ से, तो बच गया कौन, सी। बताया गया कि सी द्वारा 3 दिन में उस काम को पूरा कर लिया जाता है। अब जो सी बचा, सी केवल 3 दिन में इस बचे हुए काम को पूरा कर लिए, तो पूरा काम कंप्लीट हो गया ना। फिर तो पूरा काम कितना था मेरे पास, पूरा काम तो 30 ही था, यानी बराबर 30 काम हो गया। अब यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे, तो देखते हैं ए, बी और सी तीनों का एक दिन का काम कितना हुआ, 3, 2, 5 और 1, 6 काम होता है। ये दिन तक काम हुआ। बी प्लस सी का 2 और 1 कितना हो गया, 3 काम हुआ, एक दिन तक का काम हुआ। सी का एक दिन का काम 1 काम हुआ। कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया, 3 से गुना किए, टोटल 30। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या होगा, 6 गुना n 6n प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 3 इंटू 1, यहाँ पर भी 3 हो गया ना, 3 बी प्लस है। ठीक है, चलो ठीक, बराबर 30 हो गया। अब यहाँ से तो 6n के वैल्यू क्या निकलेगा, 3 और 3 6, तो 36 में क्या करेंगे, 6 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो बचेगा कितना 24, 6 4 के 24। इसका मतलब n का वैल्यू क्या निकल गया, 4। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था कि ए ने कितने दिनों के बाद काम को छोड़ा, तो सबसे पहला प्रश्न का आंसर देखो। यहाँ पर क्या माना गया था कि ए बी सी n दिन तक साथ काम किया, उसके बाद सिर्फ बी और सी था, यानी कि n दिन तक काम करने के बाद एक काम को छोड़ दिया था। इसका मतलब n के वैल्यू क्या निकल गया, 4। इसका मतलब ए जो है 4 दिन तक काम किया, उसके बाद काम को छोड़ दिया, यानी कि पहला का जो आंसर होगा क्या हो गया, 4 डेज की, 4 डेज की, यानी 4 दिन में के बाद एक काम को छोड़ेगा। अब देखो दूसरा का आंसर क्या होगा। दूसरा में पूछा गया है कि पूरा काम को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो पूरा काम में कितना समय लगेगा, तो टोटल समय कितना होगा, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम देखा जाए तो इसमें सबसे पहला n दिन था, n का मान तो निकला 4,
यानी कि 4 प्लस 4 की प्लस के उसके बाद हो गया बी प्लस से 3 दिन तक काम, 1 दिन तक काम किया था ना ये। अच्छा, बी प्लस सी का क्षमता 3 था, बी प्लस सी मिलकर के 1 दिन तक और काम किया, 1 दिन और जोड़ा जाए। सी ने 3 दिन काम किया अकेला, तो इस 3 दिन को भी क्या किया जाए, जोड़ा जाए। और सबको देखा जाए तो 4 1 5 3 8, यानी कि 8 दिन। तो इस काम को पूरी तरह से कंप्लीट करने में 8 दिन का समय लेगा, और ए 4 दिन के बाद काम छोड़ रहा है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो आज इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। तो अगले क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड और जितने भी कॉन्सेप्ट के सवाल हैं मैं वो लेकर आऊंगा, और पार्ट बाय पार्ट, चाहे इस टाइम एंड वर्क के जितने भी पार्ट बन जाए, मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर होते हैं वो सारा का सारा आपको प्रोवाइड करवाया जाए। मैं सिर्फ अट्रैक्टिव क्वेश्चन बताकर आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहता, बल्कि अट्रैक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ इसके जितने भी और भी कॉन्सेप्ट होते हैं मैं उन सभी को बारीकी से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपको एक कंप्लीट नॉलेज टाइम एंड वर्क की हो जाए। इसी प्रकार से इसके जितने भी और भी टॉपिक्स होंगे मैथमेटिक्स का, उन सारी टॉपिक का मैं इसी तरीका से बताऊंगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी टॉपिक का, वो सारा मैं आपको कवर करवाता हूं, ताकि आप जो हमसे जुड़े हुए हैं आपको एक कंप्लीट जानकारी प्राप्त हो सके। आपको मैं अधूरा ज्ञान देने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि मैं मेरा मकसद है कि आपको हमेशा एक कंप्लीट 100% जो तैयारी होती है, जैसे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के अपने अध्ययन को करते हैं और वहां से आप तैयारी करते हैं कोई चीज की, मैं ठीक उसी प्रकार से आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप यहाँ से भी बिल्कुल उसी तरीका से जैसे कि आप ऑफलाइन क्लासेस करते हैं उस तरीके का फायदा आपको यहाँ से भी हो सके, बशर्ते आप YouTube समझ के क्लास न करें या मोबाइल जान के क्लास न करें, बल्कि आप ये सोचकर हमेशा क्लास के अंदर बैठें कि आप ऑफलाइन ही क्लासेस कर रहे हैं। तो क्लास के अंदर जो करने की जो एनर्जी होती है वो आपको प्राप्त होगी। नहीं तो YouTube समझकर आप जैसे तैसे क्लास करेंगे तो फिर उनका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए जब भी आप क्लास करें तो कंटिन्यू करें और रोज आने का प्रयास करें, ताकि आपका भी एक लिंक बना रहेगा और क्लास करने का जो आनंद है वो अधिक से अधिक आपको मिल सके। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अवश्य अधिक से अधिक फ्रेंड्स के पास शेयर करें, और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं मोटिवेट हो पाऊंगा और बेहतर से बेहतर क्लास आप लोगों को देने के लिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।